प्रोग्राम था इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की सहायता के लिए प्रोग्राम किया गया। तो बड़े बच्चों में से किन किन बच्चों को पता है कि रेड क्रॉस सोसाइटी हमारे देश में क्या काम करती है, या रेड क्रॉस सोसाइटी को किस लिए बनाया गया है? किसी भी बच्चे को पता, अपना हाथ खड़ा करके बता सकते हो बड़े बच्चों में से कि रेड क्रॉस सोसाइटी हमारे देश में क्या काम करती है, रेड क्रॉस सोसाइटी को किस लिए बनाया गया? नहीं पता है या पता आपको? बता सकते खड़े होकर? सारे बच्चे इस बच्चे के लिए जो रख लेते हैं एक बार। प्यारे बच्चों गौर से सुनिएगा, जिन बच्चों को पता नहीं है, जैसे कि अभी भैया ने बताया कि रेड क्रॉस सोसाइटी गरीब और अनाथ बच्चों की हेल्प करती है। तो रेड क्रॉस सोसाइटी कोई एक देश की सोसाइटी नहीं बल्कि सोसाइटी, हर देश की अपनी अपनी रेड क्रॉस सोसाइटी होती है। जैसे हमारे इंडिया में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है, अमेरिका में अमेरिकन रेड क्रॉस सोसाइटी मिलेगी, कनाडा में कनाडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मिलेगी। और रेड क्रॉस सोसाइटी को सबसे पहले बनाया गया था कि आपस में किसी देश में कहीं पे भी कोई भी जंग होती है, वॉर होती है, तो वहां के जो घायल सैनिक होते हैं उनकी मदद करने के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी को बनाया गया था। और रेड क्रॉस सोसाइटी का ये सबसे पहला कार्य था। 4 कार्य और बता के जाऊंगा, याद रखना, कभी भी आपसे पूछा जाए कि रेड क्रॉस सोसाइटी क्या काम करती है। तो प्यारे बच्चों ये पहला काम था। दूसरा काम रेड क्रॉस सोसाइटी का कि हमारे देश में कहीं भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे बाढ़ आना या भूकंप आना, उस टाइम में आपने देखा होगा जो वहां के स्थानीय निवासी लोग होते हैं उनके घर बाढ़ में बह जाते हैं। भूकंप से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कई बार मलबे में तब्दील हो जाती है। उस टाइम पे जहाँ पे बाढ़ आती है या भूकंप आता है तो वहाँ पे बाढ़ में फंसे हुए लोगों को रेड क्रॉस सोसाइटी सुरक्षित स्थानों पे उनको ले जाया जाता है। और जिन लोगों को चोटें लगती है उनका उपचार किया जाता है। और जिन लोगों का सारा सामान बाढ़ में बह जाता है, जिनके पास में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, उन्हें खाना प्रोवाइड कराया जाता है। ये था नंबर 2 कार्य रेड क्रॉस सोसाइटी का। नंबर 3 कार्य बता के जा रहा हूँ कि हमारे देश में हम सभी के माता पिता भाई बहन सभी के होते हैं, सभी के, लेकिन आज भी दुर्भाग्यवश हमारे देश में से बहुत सारे बच्चे हैं जो अनाथ बच्चे हैं, जिनके माता पिता भाई बहन कोई भी अगर है तो कहाँ है उसको कोई भी पता। तो उन बच्चों के लिए, उन अनाथ बच्चों के लिए, बहुत सारे अनाथ बच्चे हैं, बहुत सारे नेत्रहीन बच्चे हैं, बहुत से दिव्यांग बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी ने बहुत सारे अनाथालय बनाए हैं, बहुत सारे अंध विद्यालय बनाए गए हैं। और उन बच्चों के लिए काम की मशीन, रिक्शा, ऐसी बहुत सी चीजें होती है, सहायता होती है जो उनको दी जाती है, और उनकी स्टडी के लिए स्कूल बनाए गए। तो प्यारे बच्चों ये था नंबर 3 कार्य। नंबर 4 कार्य, 2 कार्य और है रेड क्रॉस सोसाइटी के, वो मुझे सबसे अच्छे लगते हैं कि हमारे देश में हर जिले के सरकारी हॉस्पिटल में, चाहे पंजाब हो चाहे हरियाणा हो, कहीं भी जाओगे कोई स्टेट में, जो जिले का सरकारी हॉस्पिटल होगा उसके अंदर एक ब्लड बैंक बनाया गया रेड क्रॉस सोसाइटी को। वो इसलिए बनाया गया है कि कहीं पे कोई भी दुर्घटना होती है, अगर खून ज्यादा बह जाता है या ऑपरेशन करने की नौबत आती है, ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ती है, तो उस टाइम में ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो ब्लड कहाँ से मिलता है? ब्लड बैंक से। कहाँ से मिलता है? रेड क्रॉस सोसाइटी ने हर जिले के सरकारी हॉस्पिटल में एक ब्लड बैंक बनाया। कभी भी आप स्टडी करने के लिए जाओ तो आप मोगा में रहते हो, मोगा आपका जिला लगता है, तो मोगा में आप जाके कभी भी चेक कर सकते हैं सरकारी हॉस्पिटल। और जो सबसे अच्छी बात रेड क्रॉस की मुझे ये लगती है कि कभी भी कहीं भी कोई दुर्घटना होती है तो सबसे पहले हम कॉल किसे लगाते हैं? एम्बुलेंस को कॉल लगाते हैं ना। तो उस एम्बुलेंस की गाड़ी पे एक रेड कलर का निशान लगा होता है, कभी चेक करना। देखा सभी ने? तो आई होप आप अच्छे समझ गए होंगे कि रेड क्रॉस सोसाइटी हमारे देश में क्या काम करती है। ये मैंने सिर्फ 5 कार्य बताए, ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं। जैसे कि हमारे गांव में बुजुर्गों के लिए कैंप लगाए जाते हैं, वहां पे क्या उनके ऑपरेशन किए जाते हैं, बहुत सारी दवाइयां बांटी जाती है, अलग अलग जगह पे कैंप लगते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये तो थे रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्य। रेड क्रॉस सोसाइटी मानव कल्याण सेवा का काम करती है।
अब रेड क्रॉस सोसाइटी चलाई कैसे जाती है? रेड क्रॉस सोसाइटी को चलाने के लिए जैसे मैंने ये आपको प्रोग्राम दिखाया, एक प्रोग्राम नहीं, ऐसे बहुत अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम किए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं। वहां से जो डोनेशन राशि इकट्ठा होते हैं, जब झंडा दिवस पे टोकन में भेजे जाते हैं, सरकार से हमारी सरकार भी फंड इकट्ठा करती है, उसके लिए जोड़ती है, देती है, मत करती है। तो इस रेड क्रॉस सोसाइटी इतनी बड़ी सोसाइटी है कि वो कोई एक व्यक्ति नहीं चला सकता। उस सोसाइटी को चलाने के लिए हमारे हिंदुस्तान के सभी बहनों भाइयों के सहयोग से वो रेड क्रॉस सोसाइटी चलती है। वहां से जो डोनेशन इकट्ठा होता है उसे स्टोर किया जाता है और जो जरूरतमंद लोग होते हैं उन्हें प्रोवाइड कराया जाता है। तो प्यारे बच्चों, गौर से सुनिएगा। जो आज का मैजिक प्रोग्राम सभी को अच्छा लगा?